नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द ट्रूथ वॉइस ऑफ इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर सबसे चर्चित मुद्दा कॉमेडियन कुणाल कामरा का सुप्रीम कोर्ट के लिए डिसीजन के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी करी है, उसका अगेंस्ट किया है, उसके ऊपर ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया है, ये कितना सही है और कितना गलत है। इसके लिए हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पहले भी ऐसे कमेंट जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई लोगों को दोषी ठहराया है, और इसके साथ ही बात करेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच की। आखिर क्या है फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप कितना बोल सकते हैं, आप किस सीमा तक बोल सकते हैं और किस सीमा तक नहीं बोल सकते हैं, और आखिर में कुणाल कामरा के केस और पीछे जितने भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कमेंटबाजी वाले केस हैं, इन दोनों की तुलना करके इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कॉमेडियन जो कुणाल कामरा का सुप्रीम कोर्ट पर बयानबाजी है, आखिर वो कितनी सही है और कितनी गलत है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, कुणाल कामरा के केस को समझने से पहले हमें चलना पड़ेगा वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण का सुप्रीम कोर्ट के उस बयानबाजी पर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को लास्ट में खींचातानी करके जैसे तैसे ₹1 का जुर्माना भरवाया था। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर 2 ट्वीट किए थे। आपको मैं पहला ट्वीट बताता हूँ। प्रशांत भूषण ने अपने पहले ट्वीट में लिखा था कि जब भावी इतिहासकार देखेंगे कि कैसे पिछले 6 साल में बिना किसी औपचारिक इमरजेंसी के भारत में लोकतंत्र को खत्म किया जा चुका है, वे इस विनाश में सुप्रीम कोर्ट की भागीदारी पर सवाल उठाएंगे और मुख्य न्यायाधीश की भूमिका को लेकर सवाल पूछेंगे। ये था प्रशांत भूषण का सवाल सुप्रीम कोर्ट को लेकर के। प्रशांत भूषण ने केवल एक ही ट्वीट नहीं किया था। प्रशांत भूषण ने अपने दूसरे ट्वीट में चीफ जस्टिस बोबड़े के ऊपर कमेंट करते हुए ये कहा था, चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को आम लोगों के लिए बंद कर दिया है और खुद बीजेपी नेता की 50 लाख रुपए की बाइक चला रहे हैं। फिर क्या था, प्रशांत भूषण के इस बयान पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेई जिसको कहते हैं, बोबड़े और उनकी जो 4 पूर्व सीजेई को मिला जुला करके प्रशांत भूषण की ओर से किए गए 2 अलग अलग ट्वीट पर स्वतः से संज्ञान लिया उन्होंने, और सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ जो है अवमानना का केस शुरू कर दिया था। ये था प्रशांत भूषण का केस। और लास्ट में इसके लिए प्रशांत भूषण ने अपने सफाई देते हुए उन्होंने ये बात कही थी, ये ट्वीट न्यायाधीशों के खिलाफ उनके व्यक्तिगत स्तर पर आचरण को लेकर था। अब बात ध्यान रखिए, आचरण पर था, और वे न्याय प्रशासन में बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रशांत भूषण के इस बयानबाजी को सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो सुरक्षित रखा था, और बाद में पता नहीं कहां से ₹1 का जुर्माना किस आसमान से टपक गया, ये अलग बात है। शुरुआत में तो उन्होंने ये भी समझ में नहीं आया उन्हें कि प्रशांत भूषण की इस बयानबाजी को किस कैटेगरी में तौल मटोल करके डाला जाए, जिससे ये साबित किया जा सके कि सुप्रीम कोर्ट की वाकई में अवमानना हुई है। आपको ये भी बताते चलें कि आज जो आपके सामने कुणाल कामरा का जो केस चल रहा है, जिस पर के वेणुगोपाल ने कहा है, टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताया है। जो कुणाल कामरा ने टिप्पणी करी है उसको के वेणुगोपाल ने अवमानना बताया है। तो आपको बता दें कि प्रशांत भूषण के केस में भी जस्टिस मिश्रा, उस समय जस्टिस मिश्रा थे, जबकि के वेणुगोपाल से एक बात पूछी थी और उन्हें क्या सजा दी जानी चाहिए, तब के वेणुगोपाल ने बीबीसी न्यूज चैनल के मुताबिक ये बात कही थी कि प्रशांत भूषण को कड़ी चेतावनी दी जा सकती है, कड़ी चेतावनी दी जा सकती है, ताकि भविष्य में कभी भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी न करें। ये था सलाह के वेणुगोपाल का। इसका मतलब तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के इस बयानबाजी को किसी भी कैटेगरी में नहीं डाला था, और हवा हवाई चलने वाली इस कमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऊपर ले लिया था। अंत में प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने जैसे तैसे उनसे स्वीकार करा लिया कि आपने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है, और प्रशांत भूषण ने भी ₹1 का जुर्माना भर दिया, और कहा कि भरने के बाद भी ये कहा कि मैं पुनर्विचार के लिए याचिका डालना चाहूंगा। ये प्रशांत भूषण का लास्ट में बयान था। प्रशांत भूषण के केस को देखकर लगता है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का अवमानना का आरोप लगाया था, वो आसमान में उड़ती हुई चिड़िया को जबरदस्ती पकड़ने के लिए बराबर ही था। आप समझ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के वेणुगोपाल ने प्रशांत भूषण के इस बयानबाजी को किसी भी कैटेगरी में नहीं रख पाने के कारण, जिस तरीके से प्रशांत भूषण को सलाह दिए, किन चेतावनी दी थी, उन्हें केवल चेतावनी दी थी सलाह के रूप में, ताकि वो अगली बार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसी भी प्रकार की बयानबाजी बिल्कुल भी ना कर सकें। इस बात से ये बात पता चलता है कि प्रशांत भूषण की बयानबाजी थी एक नागरिक के तौर पर, उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी थी, और इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की सजा के जगह पे ₹1 का जुर्माना दिया था। अब बात करते हैं कुणाल कामरा के उस कमेंट को लेकर
जिससे सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर अवमानना का केस दर्ज किया है। कुणाल कामरा का ट्वीट दरअसल अर्णव गोस्वामी के बेल को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक टिप्पणी थी जिसमें उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था इस बात को भी समझना बेहद जरूरी है, तभी हम तुलना कर पाएंगे। उन्होंने लिखा था, जिस गति से सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को ऑपरेट करती है उसको देखकर लगता है कि महात्मा गांधी के फोटो को हरीश साल्वे के फोटो से बदलने का वक्त आ गया है। ये कुणाल कामरा का ये पहला ट्वीट था। दूसरे ट्वीट में कुणाल कामरा ने लिखा, DY चंद्रचूड़ एक फ्लाइट अटेंडेंट हैं जो प्रथम श्रेणी के यात्रियों को शैंपेन ऑफर कर रहे हैं क्योंकि वो फास्ट ट्रैक्स हैं, जबकि सामान्य लोगों को ये भी नहीं पता कि वो कभी फ्लाइट में चढ़ या बैठ भी सकेंगे। सर्व करने की तो बात ही छोड़िए। यहां पहले कमेंट में कुणाल कामरा ने हरीश साल्वे का नाम लिया है। हरीश साल्वे वरिष्ठ वकील हैं जिन्होंने अर्णव गोस्वामी का प्रतिनिधित्व किया है और इन्हीं के बलबूते पर 8 दिनों में या 7 दिनों में जो भी कह लें, अर्णव गोस्वामी को बेल मिल गई थी। पहले कमेंट में कुणाल कामरा ने जो बात कही है वो व्यक्तिगत तौर पर एक कमेंट है। जिस प्रकार से हम लोगों ने प्रशांत भूषण के केस में देखा किस तरीके से वो जस्टिस बोबड़े के ऊपर कमेंट करते हुए नजर आए थे, ठीक उसी तरीके से यहां कुणाल कामरा ने हरीश साल्वे के ऊपर कमेंट किया है। अगर जनता इसको अपने नजर से देखती है तो कुणाल कामरा ने एक वकील के ऊपर कमेंट किया है तो ये थोड़ा गलत होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक वकील, एक प्रधानमंत्री, फिर या एक राष्ट्रपति, चाहे कोई भी क्यों ना हो, एक नागरिक के तौर पर ही देखा जाता है। तो कुणाल कामरा का हरीश साल्वे को लेकर पहला कमेंट बिल्कुल प्रशांत भूषण के जैसा है। जैसा प्रशांत भूषण ने जस्टिस बोबड़े के ऊपर कमेंट किया था, वैसा ही कुणाल कामरा का कमेंट भी साल्वे के ऊपर ऐसा ही है। अब बात कर लेते हैं कुणाल कामरा के दूसरे कमेंट के ऊपर। दूसरे कमेंट में कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डायरेक्टली ना कमेंट करके सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं DY चंद्रचूड़ के ऊपर टिप्पणी की है, पर उनको फर्स्ट क्लास के लोगों को वरीयता देने की बात कही है। तो कहीं ना कहीं कुणाल कामरा का ये जो कमेंट है यहाँ पर भी दिखाई पड़ता है कि जिस प्रकार से प्रशांत भूषण के केस में प्रशांत भूषण ने बोबड़े के ऊपर व्यक्तिगत कमेंट किया था, न कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो यह समझने वाली बात है कि दोनों ही केस में, चाहे वो प्रशांत भूषण का सुप्रीम कोर्ट के जज को लेकर कमेंट हो, चाहे कुणाल कामरा का सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कमेंट ना करके हरीश साल्वे जो कि एक वरिष्ठ वकील हैं, अर्णव गोस्वामी का जो केस लड़ रहे थे, उनके ऊपर कमेंट किया है, बात बराबर है, पर वक्त आज अलग है। आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि हरीश साल्वे ने अर्णव गोस्वामी से 1 रुपए तक नहीं लिया है। हालांकि जुर्माना के लिए 50,000 रुपये सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए हैं अर्णव गोस्वामी की टीम द्वारा या फिर उनके जो वकील द्वारा है, 50,000 रुपये कोर्ट में जमा कराए गए हैं। तो दोनों ही केस को देखकर ये पता चलता है कि दोनों ही केस में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ना कमेंट करके डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर कमेंट किया गया है, चाहे वो प्रशांत भूषण के द्वारा कुणाल कामरा के द्वारा और किया गया हो। पर भले ही आज के जो के वेणुगोपाल, इसमें 2 बातें नजर आती हैं, लेकिन उनको ये समझने वाली बात भी है कि जिस प्रकार से उन्होंने प्रशांत भूषण को अवमानना के केस पर 1 रुपये का जुर्माना लगाया था और विचार विमर्श करते हुए भी उन्होंने ये कहा था कि हम इनको चेतावनी दे सकते हैं ताकि ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट की अवमानना न करे और किसी प्रकार का सुप्रीम कोर्ट पर कमेंट ना करे। अब आपको बताते हैं, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने अपने पत्र में लिखा है कि यह ट्वीट न केवल बेहद भद्दा है बल्कि हास्य और न्यायालय की अवमानना के बीच सीमा रेखा को पार करता है। अब भले सुप्रीम कोर्ट को कुणाल कामरा का ये बयान विवादित लगता हो, लेकिन कुणाल कामरा ने भी साफ कर दिया है और उन्होंने जवाब कार्रवाई की है कि जिस तरीके से प्रशांत भूषण को 1 रुपये का जुर्माना लिया गया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बोलने को लेकर, हम तो नहीं देने वाले। कुणाल कामरा ने इस विवादित बयान के पीछे अपना पक्ष रखा है कि ना मैं वकील रखूंगा और ना मैं सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगूंगा। अब आइए बात कर लेते हैं आपके बोलने की आज़ादी के बारे में, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में। तो बताते चलें कि आपके भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 22 अनुसूचियों से ये निकला हुआ है, जिसमें हम पूरी तरीके से यह स्पष्ट नहीं है कि किस व्यक्ति को कितना बोला जा सकता है और कितना नहीं बोला जा सकता है। फिर भी आइए हम आपको बताते चलते हैं कि क्या कहता है हमारे भारत का फ्रीडम ऑफ स्पीच। किसी सूचना या किसी विचार को आप बोलकर, लिखकर, किसी अन्य रूप में बिना किसी रोक टोक के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये आपको क्या ये परिभाषा है। आप बिना रोके टोके किसी की लिखकर या मौखिक रूप से बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की डेफिनेशन है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमेशा कुछ न कुछ सीमा अवश्य होती है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत सभी व्यक्तियों की को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो मिली हुई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपने जो भावों और विचारों को व्यक्त करने का एक राजनीतिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं, याद रखिए राजनीतिक अधिकार है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति न केवल सिर्फ अपने विचारों को प्रचार प्रसार कर सकता है बल्कि किसी भी तरह से सूचना का आदान प्रदान करने का अधिकार रखता है। हालांकि ये अधिकार सार्वभौमिक नहीं है और इस पर समय समय पर युक्ति निर्बंध लगाए जा सकते हैं केंद्र सरकार द्वारा। राष्ट्र राज्य के पास ये अधिकार सुरक्षित रहता है कि वह संविधान और कानूनों के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किस हद तक जाकर बाधित कर सकता है, आपको बोलने से रोक सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में, चाहे जैसे बाह्य या आंतरिक बात करें, आपातकाल या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर बात करें, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र की सार्वभौमिक मानवाधिकारों के घोषणा पत्र में मानवाधिकारों को यह परिभाषित किया गया है। इसके अनुच्छेद 19 में ये बात भी कही गई है कि किसी भी व्यक्ति के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा जिसके तहत वह किसी भी तरह के विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान को बोल सकता है और अपनी अभिव्यक्ति बताने के लिए स्वतंत्र होगा। इतना सब कुछ जानने के बाद आपको ये भी जानना चाहिए कि आखिर किन बातों को लेकर के आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी चलाया जा सकता है। अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज़ करके अपने राष्ट्र के खिलाफ, किसी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं तो आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी लगाया जा सकता है। ये किन परिस्थितियों में होता है, आइए देखते हैं। आपको बताते चलें कि आईपीसी धारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में देश की एकता और अखंडता को व्यापक हानि पहुंचाने के प्रयास को देशद्रोह के रूप में परिभाषित किया गया है और देशद्रोह के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां भी इसमें शामिल देखने को मिलती है। पहला, सरकार विरोधी गतिविधि और उसका समर्थन करना। मतलब आप सरकार का विरोध करने वाली संस्थाओं का समर्थन करते हैं तब आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता है। पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ नहीं बोलते, इसके ऊपर कुछ नहीं बोलते, चाहे वो एनआरसी का हो मुद्दा हो या सीए का मुद्दा हो। लोगों ने सड़क पर उतर कर जमकर इसका विरोध किया जबकि एनआरसी हमारे भारत में लागू नहीं थी, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलाया। ये सोचने वाली बात है। इनमें से दूसरा है कि देश के संविधान को नीचा दिखाने का जो प्रयास है तब आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता है। मतलब साफ है कि आप जिस संविधान की संरचना में जीते हैं, अपना विकास करते हैं, उस संविधान के विरोध में उसको नीचा दिखा रहे हैं, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तब आपके ऊपर देशद्रोही का जो मुकदमा है वो लगाया जा सकता है। और तीसरा है, कोई ऐसा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लिखित या मौखिक कृत्य या व्यवहार जिससे सामाजिक स्तर पर देश की व्यवस्था के प्रति असंतोष उत्पन्न होता हो, अलगाववाद पैदा करता हो, धार्मिक असहिष्णुता पैदा करता हो। मतलब ये है कि आपको कोई लिखित या फिर मौखिक शब्द जो समाज में असहिष्णुता फैलाता हो, अलगाववाद पैदा करता हो, तब भी आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता है। देश में ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिनके ऊपर ये मुकदमा चलाया जा सकता है। संस्थाओं के ऊपर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। व्यक्तियों के ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नज़रिए में वह व्यक्ति आरोपी लगता है जो व्यक्ति उच्च दर्जे का हो, कुछ बड़ी संस्थाओं में काम करता हो। उसके बयानों से ही सुप्रीम कोर्ट को चोट पहुंचती है। आशा करता हूं आपको इस वीडियो को देखने से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसके साथ ही बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको इस चैनल से अपलोड होने वाली पहली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इस तरह की अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।